तो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की करंट अफेयर्स की इस सीरीज में। आज की सीरीज में हम बात करेंगे 4 मई के हिंदू न्यूज़पेपर से आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनसे जुड़ी हुई स्टैटिक चीजें भी हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अभी कल मैंने बताया था कि 2047 में भारत के आजादी के 100 साल हो जाएंगे और इसके उपलक्ष्य में भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया था विकसित भारत करके। तो उसके तहत क्या है, कल हमने देखा था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या है, एक रन आयोजित करा रही है जिसका नाम था विकसित भारत रन। तो अब कौन सी एक और यूनिवर्सिटी इस इवेंट में शामिल हो रही है? तो एक और यूनिवर्सिटी इस इवेंट में शामिल हो रही है जिसका नाम है ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी। ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जिसके जिसके जो चेयरमैन हैं, जो मालिक है, वो पहले दो बार के एमपी है कांग्रेस से, और अब की बार वो बीजेपी की तरफ से चुनाव में लड़ रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज कलेकडल। कलेकडल क्या है? तो कलेकडल अभी एक इवेंट है जो जिस अभी क्या है कि केरल के कोस्ट पर बहुत ही तेज हवाएं चल रही है, क्योंकि आप जानते होंगे 1 जून को मॉनसून सबसे पहले केरल में ही आता है। मॉनसून जो अरेबिक भाषा के मौसम सबसे निकला है, जिसका मतलब है सीजनल वेरिएशन इन द डायरेक्शन ऑफ विंड। हवाओं की दिशाओं में मौसमी परिवर्तन को मॉनसून कहते हैं। तो जिस प्रकार जो सूरज है वो उत्तरायण हो रहा है, नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, तो इधर हीट बढ़ रही है, लो प्रेशर बन रहा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलेगी और इंडियन कोस्ट पे इस साइड हवा आएगी। तो इस इवेंट को, जब यहाँ पर तेज हवाएं चलती है, उसको केरल के अंदर कलाकडल बोलते हैं। कलाकडल जो एक रफ वेव होती है। तो कलाकडल किस स्टेट से संबंधित टर्म है? ये केरला से संबंधित टर्म है। मीनिंग क्या है आपका कि तेज हवाओं को क्या कहते हैं? कलाकडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। अभी वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है सीवी आनंदा बोस, उन पर एक महिला ने सेक्सुअल आरोप लगाए। अब वहां से ये चर्चाओं में था, तो इस वजह से मैंने इसको जोड़ दिया है। सीवी आनंदा बोस कहाँ के गवर्नर है? तो सीवी आनंदा बोस जो है वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है। यूपी के गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है। राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र है। और केरला के जो गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान है। अब किसी एक गवर्नर पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल सकती है या नहीं चल सकती है, तो बेसिकली इस केस में एक आर्टिकल आड़े आ रहा है, आर्टिकल 361, जो ये कहता है कि आर्टिकल 361 ये कहता है कि किसी भी गवर्नर पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती। किसी भी गवर्नर पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चला सकती। भारत के प्रेसिडेंट को भी ये इम्यूनिटी मिली हुई है। आर्टिकल 105 के तहत एमपी को भी ये इम्यूनिटी मिली हुई है कि संसद में उन्होंने कोई भी काम किया है तो उस पे उनकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल सकती। इसके अलावा आर्टिकल 194 के तहत एमएलए को भी ये प्रोसीडिंग्स मिली है कि सदन के अंदर वो भी कोई भी काम करते हैं तो उन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएगी। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 361, जो ये कहता है कि किसी भी गवर्नर पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसपे मैंने आपको एक शॉर्ट भी डाला था। पहला कह रहा है उसके बारे में रोंग बताना है। तो विदाउट बॉर्डर के द्वारा, रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर के द्वारा रिलीज किया जाता है। ये बात से बिल्कुल सही है। इसमें 180 कंट्री इंक्लूड है। यस, ये भी बात सही है। इंडिया की रैंक 2 ड्रॉप हो गई, बिल्कुल सही है। पहले 2023 वाले में जो थी वो
इससे पहले वाले में 161 थी, अब भारत की जो रैंक हो गई है 2024 वाले में वो 159 हो गई है। और अगर हम बात करें अमेरिका की रैंक इंप्रूव हुई है, ये चीज गलत है। अमेरिका की रैंक खराब हो गई है, पहले 45 पर था अमेरिका और अब 55 पर हो गया है। तो रोंग ही छांटना था, तो यही इसमें रोंग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर कौन था, तो नॉर्वे और डेनमार्क टॉप पर है, इरिट्रिया लास्ट पर है, इंडिया की रैंक 159 है और यूएस की रैंक 55th है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि HDFC बैंक जो प्राइवेट सेक्टर का सबसे लार्जेस्ट बैंक है, उसके अगले 3 साल के लिए किसको चेयरपर्सन के रूप में, चेयरमैन के रूप में रीअपॉइंट किया गया है। तो जो जो आपके तनु चक्रवर्ती थे, उन्हीं को रीअपॉइंट कर दिया गया है अगले 3 साल के लिए। और ये जो मैंने नाम डाले हैं सारे के सारे अभी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ है। दीपक त्रिपाठी नेवी के हेड बने हैं। अरविंद पनगड़िया जी 16th फाइनेंस कमीशन के हेड बने हैं। टेड्रोस अजैनम WHO के चीफ है। तो ये भी नाम आपको ध्यान रखने हैं। देखो एक ही क्वेश्चन से हमने 5 क्वेश्चन अपने क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि किस कंट्री ने चांद की फार साइड, देखो पृथ्वी घूमती है सूरज के चारों तरफ, और मून घूमता है पृथ्वी के चारों तरफ। और जितना मून का रोटेशन टाइम है अपने अक्ष पर घूमने का, उतना ही लगभग उतना ही रिवॉल्यूशन टाइम है। इस वजह से हमें मून का सिर्फ एक ही सरफेस दिखता है, और जो दूसरे वाला जो साइड है, मून की जो दूसरी वाली साइड है, उसको फार साइड बोलते हैं। तो अभी चाइना ने मून की फार साइड मून की फार साइड पे क्या भेजा है, अपना चैंग 6। उसने पूरी एक सीरीज चला रखी है, चैंग 1, चैंग 2, चैंग 3, जो फार साइड ऑफ मून पे संबंधित है। तो किसने, चाइना ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट कह रहा है, अभी T20 का वर्ल्ड कप होने वाला है अमेरिका के अंदर। कनाडा और अमेरिका, दो नई टीम इसमें खेलेगी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई ये बता दो कि भारत की तरफ से कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे जा रहे हैं। तो दो तो भारत की तरफ से एम्पायर जा रहे हैं, नितिन मेनन, जे मदन गोपाल। नितिन मेनन और जे मदन गोपाल, ये दो तो एम्पायर के रूप में जा रहे हैं। और जगवल श्रीनाथ मैच रेफरी के रूप में शामिल हो रहे हैं। तो जो सही आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा आज 3 मई का, 4 मई का हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन सीरीज। आपको सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।